अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। आज हम पानी की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे ये भी नहीं पता होगा कि पानी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कुरान में भी ये बताया गया है कि जो हम इंसानों को अल्लाह ताला ने बनाया है पानी से ही बनाया है। हम में 70 to 90% पानी होता है। हम तो क्या बल्कि पूरी अर्थ जो है पानी, इस पे 70 to 90% पानी है और 20 to 30% जो है हमारी लैंड है। इसमें बताया गया है कि पानी हमारा सेल, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है पूरा 70 to 90% पानी से बना गया है। हमारी मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी होते हैं, मेटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस जो भी होते हैं, वो हमारे सेल में होते हैं और उस सेल में हमारा 90 to 70% पानी होता है। मतलब वो जो रिएक्शन होते हैं वो हमारे पानी की मौजूदगी में ही होते हैं। उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि इट आल्सो takes part in many biological reaction such as hydrolysis। मैंने आपको पीछे टॉपिक में पढ़ाया था हाइड्रोलाइसिस के कि मतलब हम मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो में कैसे ब्रेक करते हैं। उसको ब्रेक करने के लिए हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, वो उसमें प्रोसेस में क्या होता है, हम पानी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो माइक्रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो पॉलीमर है वो मोनोमर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो पानी का तैयार हैं H2O, ये जो हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर पानी बनाते हैं। अब इसमें बताया गया है कि water is a polar molecule. It means that it has a partial negative charge on oxygen and partial positive charge on hydrogen. Let me explain you. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वाटर को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? अब जो हमारे पास ऑक्सीजन का 1 एटम होता है और हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, वो दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। यहाँ मैं दूर बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने थोड़े नज़दीक बनाए। हाँ, अब जो ये हाइड्रोजन ने 1 एटम शेयर किया है और ऑक्सीजन ने। अब ये जो एटम एटम बोल रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने शेयर किए हैं, अब ये दोनों क्या करेंगे, इसे खींचेंगे। हाइड्रोजन इसे अपनी तरफ खींचेगा और ऑक्सीजन इसे अपनी तरफ खींचेगा। अब ये जो खींचने की ताकत है, स्ट्रेंथ है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में, पर मैं बता देती हूँ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या है, जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर ये 2 सेम एटम के बीच में होती तो ये जो है इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ तो सेम है, तो ये किसी के पास नहीं जाता। अब ये जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। Water is a polar molecule. It means it has a partial negative charge on oxygen and partial positive charge on hydrogen atom. Due to difference in electronegativity on hydrogen and oxygen atom, this separation is called dipole. अब इस डाइपोल सेपरेशन की वजह से ये जो पोलर मॉलिक्यूल की नेचर हो गई है वाटर की, अब इस नेचर की वजह से इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, जैसे हाई पोलरिटी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कोहेजन, एडिशन, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये जो सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम यहाँ पर मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी। और हाँ, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। हाइड्रोजन बॉन्ड पे आ गया था पार्शियल नेगेटिव और इसके 2
वाटर के दो एटम हाइड्रोजन जिसमें पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। अब इसमें इन जो वाटर का खुद का मॉलिक्यूल है उसके बीच में होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर ये जो है दूसरा एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसके हाइड्रोजन के एटम के साथ ही ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, और ऐसे ही अगर हम यहाँ ऑक्सीजन बना दें और ये हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा इस चार्जेस की वजह से, और ये सेम ऑक्सीजन दूसरी मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इससे होगा क्या कि ये वाटर के मॉलिक्यूल सब एक हो जाएंगे। इसकी जो रीज़न है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बताना ये था कि इसमें जो ये ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये होता क्यों है? ये होता है वाटर की पोलरिटी, जो इसका पोलरिटी नेचर है उसकी वजह से, पोलर मॉलिक्यूल है उसकी वजह से ये जो है वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है। अब हम नीचे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन है फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब इसमें मॉलिक्यूल्स पढ़ रहा है, वाटर के खुद के एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एडिशनल बॉन्ड है जिसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल एक हो जाते हैं। अब इसमें बताया गया है कि सेम बात जो मैंने एक्सप्लेन की कि हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव होता है और एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब इसी बॉन्डिंग की वजह से टू मॉलिक्यूल्स से फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसी बॉन्डिंग की वजह से नीचे दो दिए गए हुए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसी बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। अब नंबर ए बताया गया कोहेजन एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, लाइक वाटर का एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल, अभी दोनों सेम ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कोहेजन और कोहेसिव। अब ये होता है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें वही सेम बात बोली गई है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो इनके बीच में बनता है, इनकी पोलरिटी जो पोलर नेचर है उनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से एक लॉन्ग चेन बन जाती है जिसको हम कोहेजन और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब इससे होता क्या है कि इससे फ्लो जो है वाटर का जो फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, वाटर इजीली मूव कर सकता है, वाटर में जो फ्लो की एबिलिटी है वो आ जाती है। अब फ्लो जो है इसमें बोल रहे हैं कि इट फ्लोज एज प्रोटोप्लाज्म इन सेल एज ब्लड इन ब्लड वेसल्स एज ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। अब जो हमारे सेल में प्रोटोप्लाज्म है वो उसमें भी जो वाटर है, अब वाटर वो वहाँ भी फ्लो करता है, हमारे ब्लड में भी वाटर है तो वो भी वहाँ ब्लड वेसल्स में वो जो ब्लड है उसे भी फ्लो करने में इजीली होती है। और जो है प्लांट, अब प्लांट में अगर आप देखेंगे कि प्लांट का जो ग्लूकोज है वो माल्टोज में चेंज होता है, फिर सक्रोज में जो है। अब इसमें ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। अब जो ग्लूकोज है वो भी हमारे जो प्लांट हैं उसमें जो टिश्यूज़ के पास जाता है फ्लूइड जो है सक्रोज के फॉर्म में, वो जो है वो कैसे जाता है, वो भी ऐसे ही जाता है प्लांट वाटर के थ्रू जाता है, यानी वाटर जो है उससे ईच एंड एवरी सेल तक वो जो है वाटर पहुंचाता है उसे। वाटर की ये एबिलिटी है फ्लो वाली जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है पूरे प्लांट तक मतलब उसके एवरी पार्ट तक जो है पहुंच जाता है। अब बेसिकली इसमें बताया गया है कि एडिशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है,
इसमें बताया गया है कि सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल्स से के साथ ही बॉन्ड नहीं बनाता, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसे एडहेसिव फोर्स बोला जाता है। अब ये फोर्स जो है दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो जाती है, वो भी पोलर नेचर की, वाटर की पोलर नेचर है उसकी वजह से होती है, जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ बुलाता है। अब इससे इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वेसल्स, प्रिवेंट देम फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। अब इससे क्या होता है कि वेसल्स से जो है इसका कनेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लो जो है पीछे नहीं जाता। लाइक हमारा जो ब्लड है, अगर हमारे ब्रेन तक जा रहा है, अगर वो क्या हो कि अगर वो ब्लड ऊपर हमारे ब्रेन तक पहुँचे ही नहीं, ये भी तो हो सकता है ना, या ऐसी हो हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक की रहे। तो इस वजह से ये जो वाटर की एबिलिटी है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये जो एबिलिटी इसे रोकती है, फ्लो को रोकती है कि वो पीछे, मतलब वो बैकवर्ड ना जाए, बैकवर्ड फ्लो ना हो। अब दूसरे नंबर पे हाई स्पेसिफिक हीट। अब इसमें बताया गया है कि हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर की जो है वो स्पेसिफिक हीट है वो हाई है। अब ये स्पेसिफिक हीट है क्या? फॉर एग्जांपल आपके पास 20 ग्राम है। अब आप इसी 20 ग्राम की टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इस 20 ग्राम का आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं 11 सेंटीग्रेड। अब 1 सेंटीग्रेड आपको बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड हो वो देनी पड़े, उसे बोलते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। अब वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई है ड्यू टू इस पोलर नेचर। इसकी पोलर नेचर की वजह से वो जो इसकी स्पेसिफिक हीट हाई है। अब इससे होगा क्या फ़ायदा? अब हमारे जो प्रोटोप्लाज्म है, जो सेल है, वो 70 to 90% पानी का बनाया हुआ है। मतलब पानी को हीट अप करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसके हाई हीट देनी पड़ेगी। इससे टाइम लगेगा और इससे बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। अब ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर हम वाटर इजीली हीट अप हो जाता तो हमारे बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं वो नहीं हो पाते, वो डिस्टर्ब हो जाते। जैसे कि हमारे बॉडी में पता नहीं दिन में कितने रिएक्शंस होते हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते। तो इस वजह से ये जो हाई स्पेसिफिक हीट है वाटर की, ये बहुत, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत अच्छी है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसमें बेसिकली बताया गया है कि वाटर जो है उसे वेपराइज करने के लिए हाई हीट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर हम वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, अगर हम वाटर को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हाई हीट रिक्वायर होगी। मतलब जो अगर वाटर है वो उसे हम गैस में कर रहे हैं, सेम ऐसे उसमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम वाटर को सॉलिड फॉर्म में करेंगे, सॉलिड स्टेट में मीन्स आइस में, तो उससे बहुत ज़्यादा हीट निकालनी पड़ेगी। आसान अल्फाज ईजी से वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ना ही ईजी से वो सॉलिड यानी आइस में कन्वर्ट होता है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वाटर का जो है लिक्विड फॉर्म वो सेल्स के सारे रिएक्शन को होने देता है। अगर वाटर जल्दी से जम जाता या गैस फॉर्म में हो जाता तो हमारे जो रिएक्शंस हैं वो नहीं हो पाते। अब ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो बताती है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये सिंपली बताती है कि लाइक डिज़ोल्व, लाइक आपने ये सुना होगा कि जो जैसा है वो उसमें डिज़ोल्व होता है। अब वाटर की ये प्रॉपर्टी बताती है कि वाटर में जो नॉन पोलर है वो उनके साथ डिज़ोल्व नहीं होता, जो पोलर है वो उनमें ही डिज़ोल्व होता है, वो उनके लिए बेस्ट सॉल्वेंट होता है। अब इसमें बताया गया है कि इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ वाटर। अब ये जो मैं सिंपली अगर आपको ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो है
पोलर के साथ ही डिज़ोल्व होगा, उसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा। अदरवाइज़ ये जो है नॉन पोलर के साथ जो है वो नहीं होगा डिज़ोल्व। ऐसे ही अगर आपने कभी देखा हो कि ऑयल के साथ अगर वाटर को ऐड किया जाए कि मतलब वाटर और ऑयल जो है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होते। अब हाइड्रो का वर्ड जो होता है वो होता है वाटर के लिए, और फोबिक का वर्ड होता है टू फियर। अब इसमें जो है हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से जो ऑयल वैक्स फैट्स हैं वो जो है वो नॉन पोलर है, वो कभी भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, जिसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से ही बॉन्डिंग करता है, उसमें डिज़ोल्व होता है और अपने मॉलिक्यूल्स के साथ ही बॉन्डिंग बनाता है। आयनाइजेशन ऑफ वाटर। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर आयनाइज्ड इनटू H और OH। बेसिकली अब जो वाटर है उसे एम्फोटेरिक कहा गया है। अब एम्फोटेरिक क्यों है मॉलिक्यूल, ये पहले आपको बेस और एसिड का पता होना चाहिए। अब बेसिकली एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट आपने 9th में पढ़ा होगा, और अगेन फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे एसिड और बेस। एसिड जो बोलते हैं, एसिड और बेस जो H आयन दे पानी के अंदर उसे हम बोलते हैं एसिडिक, और जो OH आयन दे पानी के अंदर उसे हम बोलते हैं बेस। अब फॉर एग्जांपल HCl, अगर HCl को आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये जो है H आयन देगा, मतलब ये बेस है। ऐसे ही आप NaOH को अगर पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये OH देगा, मतलब ये बेस है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है जो प्रोटॉन दे। देखें, एक प्रोटॉन वो होता है जो एटम के अंदर होता है, एक न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन। पर इस हाइड्रोजन के एटम को भी हम प्रोटॉन का नाम दे सकते हैं। ये हाइड्रोजन का एटम है, इसे प्रोटॉन क्यों बोलते हैं। अब देखें, हाइड्रोजन का एक सिंपल अगर हम एटम लेते हैं, लाइक उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें एक प्रोटॉन होता है और उसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन ये निकाल दें तो फिर ये सिर्फ प्रोटॉन बच जाएगा, तो इस वजह से हम इस हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन का नाम देते हैं। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटॉन डोनर जो होता है वो होता है एसिडिक, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है बेस। अब प्रोटॉन बेसिकली एक तो वो प्रोटॉन होता है जो एटम के अंदर होता है, ये एटम का न्यूक्लियस है या आउटर ऑर्बिट है, तो इसमें होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और दूसरे इस ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल एक हम हाइड्रोजन का एटम लेते हैं तो उसमें होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता, और उसके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम ये इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बेसिकली यहाँ पर बच जाएगा प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन को हम, इस H पॉजिटिव को, प्रोटॉन के एटम को हम बोलते हैं, इस हाइड्रोजन के एटम को हम बोलते हैं प्रोटॉन। अब ये जो प्रोटॉन डोनेट करे वो होता है एसिडिक, और जो एक्सेप्ट करे वो होता है बेस। फॉर एग्जांपल जैसे HCl जो है वो प्रोटॉन डोनर है, तो ये होता है एसिडिक। ऐसे ही अमोनिया NH3 वो होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये हो गया बेस। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो डोनेट करे वो होता है एसिड, और जो एक्सेप्ट करे वो होता है बेस। अब ऐसे अमोनिया के ही इस एग्जांपल को अगर हम लें कि बेसिकली नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये 2 बच गए पेयर में। अब ये जो नाइट्रोजन है वो है डोनर,
और अब इसे प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट करेगा, वो है एक्सेप्टर। ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट करेगा, ये है एक्सेप्टर। तो जो एक्सेप्टर था वो है एसिडिक और जो डोनर था वो है बेस। अब जो वाटर है ये दोनों है, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से हम इसे एम्फोटेरिक बोल रहे हैं। और इससे बोल रहा है इट इज़ आल्सो बिहेव एज बफर। अब बेसिकली इसमें बोल रहा है कि इट आल्सो बिहेव एज अ बफर। अब बफर क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। बफर वो होता है जो बफर उस सब्सटेंस मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो किसी भी सब्सटेंस में पीएच को में चेंज नहीं आने देता। लाइक पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम पीएच बोलते हैं, पीएच। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो ये होता है इनवर्स रिलेशन ऑफ प्रोटॉन। इसका रिलेशन होता है प्रोटॉन से इनवर्सली। लाइक इसका एक स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक। 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। अब 0 से लेकर 14 और 7 तक जो होता है वो एसिडिक होता है, और 7 से लेकर 14 के बीच में बेस होता है। अब पीएच वो होता है जिसका पीएच उसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस सब्सटेंस पे हाइड्रोजन जितने होंगे वो उसकी पीएच होगी। तो अब इसका रिलेशन प्रोटॉन के साथ इनवर्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि कोई सब्सटेंस है उसके हाइड्रोजन प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, मतलब पीएच कम होगी और हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो मतलब वो होगा बेस। अगर प्रोटॉन जो है वो कम है तो पीएच होगी ज़्यादा, तो मतलब उसका पीएच होगी एसिडिक। लाइक हमारा यूरिन की पीएच अराउंड 0 से लेकर 7 के बीच में आ जाती है। और हमारा गॉल ब्लैडर जो है पैनक्रियाटिक जूस निकालता है तो उसकी पीएच होती है बेस। तो ये होती है पीएच। तो इसमें भी वही बताया गया है कि इट आल्सो बिहेव एज अ बफर ड्यू टू दिस नेचर इट मेंटेन्स पीएच फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इन अ सेल। अब जो आपने एंजाइम का चैप्टर अगर पढ़ा हो तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं पीएच अगर उनको, क्योंकि बताया जाता है हमें एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक पीएच पर वर्क करते हैं। अगर पीएच में थोड़ा भी चेंज आएगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंजाइम वर्क ही नहीं करेंगे। तो पीएच जो वाटर है वो एज अ बफर भी बिहेव करता है। अब नंबर 6 है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये एबिलिटी पानी की बहुत अच्छी है, क्योंकि इस एबिलिटी की वजह से पानी जो है अंदर में वार्म रहता है। इसके ऊपर जो है वो लेयर आ जाती है, एक आइस की लेयर आ जाती है। अब ये क्या है, अब जो वाटर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके बिलो अगर उसका टेम्परेचर होगा तो वो एक्सपेंड होना शुरू कर देगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके आउटर सरफेस है वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वाटर की डेंसिटी है वो नीचे से कम हो जाएगी। एज इसमें लिखा भी गया है कि वाटर एक्सपेंड्स विच डिक्रीजेस इट्स डेंसिटी सो इट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एक्सपेंड मैक्सिमली इन ice condition. The low density of water in ice became lighter, comes over above the surface of the high density water liquid. It makes the life possible under frozen water. आपने देखा होगा कि जो एरियाज़ होती हैं जहाँ पर बहुत सारे बर्फ़ के इलाके होते हैं, अब आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आबादी हैं, एक जानवर वहाँ भी रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, जो पानी में रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो इससे पानी की प्रॉपर्टी की वजह से वहाँ पर जिंदा है, क्योंकि पानी जो है वहाँ पे वार्म होता है, अंदर से वार्म होता है, पर उसकी लो डेंसिटी की वजह से जो ऊपर की सरफेस होता है वो फ्रोजन होता है, वो आइस का होता है, पर जो उसके अंदर का होता है वो टेम्परेचर वार्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या स्टिल डाउट हो या स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर गलत हैं या आप ये
ये चीज़ ऐसी नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, मैं कर सकती हूँ मिस्टेक्स। ये इस चैनल का मैंने नाम ही इस वजह से ऐसा रखा है, लेट्स लर्न टुगेदर, मतलब हम इकट्ठा पढ़ेंगे, हम इकट्ठा सीखेंगे चीज़ें।